हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स को जानेंगे और उन पार्ट्स का फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे, ह्यूमन आई की डायग्राम, जिसमें ह्यूमन आई के सभी पार्ट्स को इंडिकेट की गई है। ये पार्ट्स इस तरह से हैं: आइरिस, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, लेंस, vitreous humor, sclerotic, corvette, retina, blind spot and optic knobs। अब हम लोग वन बाई वन इन सब का फंक्शन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है कॉर्निया। इट इज ए थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन in the front surface of the eyeball. Its function is to cause 60 to 70% refraction of light before it enters into eye lens. कॉर्निया हमारे आंखों के बिल्कुल सामने एक पतली सी लेयर है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, जिसे हम छूकर भी देख सकते हैं। और ये आंखों में जब लाइट एंटर करती है तो लाइट का 60 to 70% रिफ्रैक्शन इस कॉर्निया से ही होती है। यानी पूरी लाइट की रिफ्रैक्शन या बेंडिंग सिर्फ लेंस से नहीं होती, 60 to 70% कॉर्निया से होती है और फिर वो लेंस के अंदर जाती है और फर्दर उसकी रिफ्रैक्शन होती है और फाइनली एक इमेज बनती है रेटिना पर। अब सेकेंड पार्ट है आइरिस। हम सभी की आंखों पे एक कलर्ड राउंड पार्ट है, जो किसी का ब्लैक है, किसी की ब्लू है, किसी का ग्रे होता है। इस राउंड कलर्ड पार्ट को हम आइरिस कहते हैं। इट इज द कलरफुल सर्कुलर डायफ्राम एट द सेंटर ऑफ आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इनटू द आई। इसका फंक्शन है कि आंख के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए, वो डिसाइड करती है आइरिस। लाइट की जिस तरह की कंडीशन होगी, अकॉर्डिंगली वो आइरिस लाइट को कंट्रोल करेगा और जितनी लाइट की जरूरत है उतना लाइट को वो आंखों के अंदर भेजेगा। थर्ड है प्यूपिल। इट इज द स्मॉल ओपनिंग और होल एट द सेंटर ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स। आइरिस के ठीक मिडिल में एक स्मॉल डॉट हमें दिखती है, वही है प्यूपिल। वो एक होल है जिसके अंदर से लाइट आंखों के अंदर एंटर करती है। द साइज ऑफ द प्यूपिल कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। और इस प्यूपिल की जो साइज है वो चेंज होती रहती है। जब लाइट कम हो जाती है तो वो प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है, और जब लाइट अधिक होती है तो वो कंट्रैक्ट होकर छोटी हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट, सिलियरी मसल्स। दीज मसल्स होल्ड द आई लेंस एंड ऑल्सो कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। इस सिलियरी मसल्स का क्या काम है कि ये आई लेंस को सपोर्ट करता है, आई लेंस को पकड़ कर रखता है और आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता है, घटाता और बढ़ाता है। Next part, aqueous humor. It is a transparent watery fluid between the cornea and eye lens. कॉर्निया और आई लेंस के बीच एक पानी जैसी लिक्विड भरी हुई है, उसी को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसका फंक्शन देखेंगे अब हम। इट मेंटेन्स द प्रेशर नीडेड टू इन्फ्लेट द आई एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू कॉर्निया एंड आई लेंस।
इसका फंक्शन है कि आई को कितनी प्रेशर चाहिए इन्फ्लेट करने के लिए, वो प्रेशर ये देता है, और हमारे कॉर्निया को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है और आई लेंस को भी न्यूट्रिशन देती है। नेक्स्ट पार्ट है आई लेंस। इट इज ए कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ सॉफ्ट जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इट इज सपोर्टेड बाय सिलियरी मसल्स। हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है वो एक कन्वेक्स लेंस है जो सॉफ्ट जेली जैसी पदार्थ से बनी हुई है, जो काफी लचीला होता है, ट्रांसपेरेंट भी है, और इट इज सपोर्टेड बाय सिलियरी मसल्स। और इस लेंस को सिलियरी मसल्स सपोर्ट देता है, वही इस लेंस को पकड़ कर रखता है। नेक्स्ट स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? हम अपने आंखों के फ्रंट पार्ट में देखते हैं, मैक्सिमम जो एरिया होता है वो व्हाइट होता है, उस व्हाइट पार्ट को हम स्क्लेरा कहते हैं। इट इज द टफ आउटर कवर ऑफ ह्यूमन आई। और ये काफी टफ होता है, मतलब हार्ड होता है, और ये आंखों को एक तरह से प्रोटेक्ट भी करता है। इट इज एक्चुअली द व्हाइट पार्ट ऑफ आई, आंखों का जो व्हाइट पार्ट है। इट एक्ट्स एज सपोर्टिंग वॉल ऑफ आई एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजुरी। अगर आंख पे हमें चोट लगती है तो ये स्क्लेरा ही है जो आंखों को बचाती है, इंटरनल आई जो होती है हमारी, उसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पार्ट है विट्रियस ह्यूमर। ये एक जेली जैसे मटेरियल है जो लेंस के बाद और रेटिना के पहले जो मैक्सिमम खाली जगह है वहां पर ये भरी रहती है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस विच इज फिल्ड बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस। इसका काम क्या है? इट हेल्प्स द आई टू मेंटेन इट्स शेप एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स विजन क्लैरिटी। आई की जो सर्कुलर शेप है उसे बनाए रखती है और जो हमारी देखने की शक्ति है उसको और क्लियर बनाती है। नेक्स्ट पार्ट है स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक क्या है कि आई की जो डायग्राम है उसमें सबसे बाहर वाली जो आउटलाइन है वही है स्क्लेरोटिक। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। ये टिश्यू से बनी है और इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट ऑफ आई। ये अंदर वाले आई के पार्ट को पूरी तरफ से प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट, choroid. It is a thin layer of tissue which provides oxygen and nutrients to the retina. Choroid है वो पार्ट जो एक टिश्यू से ये भी बनी है और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है रेटिना को। नेक्स्ट, रेटिना। ये ह्यूमन आई का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट एक्ट्स लाइक ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ये एक स्क्रीन की तरह है जो लाइट पड़ने पर एक्टिव होती है, इसलिए इसको लाइट सेंसिटिव कहते हैं। ऑन विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। और इसी स्क्रीन पर जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी एक इमेज बनती है। इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। इस रेटिना पर दो तरह के सेल्स होते हैं जिसे हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं। दिस सेल्स कन्वर्ट लाइट सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जब लाइट पड़ती है हमारी आंखों में और इमेज बनती है तो वो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करती है और फिर उसे ब्रेन में भेजती है। नेक्स्ट, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? द ब्लाइंड स्पॉट इज द पॉइंट ऑन द रेटिना
where optic nerves are connected with retina. रेटिना पर ही ऑप्टिक नर्व्स आकर कनेक्ट हुई है, तो एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे ये कनेक्ट हुई है उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट. At this point, no light sensitive cells, that is rods and cones, are present. इस पॉइंट पे जहां पर रेटिना के साथ ऑप्टिक नर्व्स जुटी है आकर, यहां पर कोई सेल्स नहीं होती, लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी रॉड्स और कोन्स यहाँ नहीं होती है. Hence, no image is detected at this point. इसलिए यहाँ पर अगर कोई इमेज बनती भी है तो वो हमें पता नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ कोई सेल है ही नहीं. इसलिए इस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट. And the last part is optic nerves. These are nerves which connect retina with brain. रेटिना को ब्रेन से जोड़ने वाली नर्व्स को हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं. थ्रू दीज नर्व्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड टू ब्रेन. हम पहले बताए कि जो हमारे रॉड्स और कोन्स हैं वो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करती है, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होती है ब्रेन में थ्रू दीज ऑप्टिक नर्व्स. द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल्स एंड मेक्स अस अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव सीन. जो भी इमेज बनी है, जो भी चीज की फोटो बनी है रेटिना पर, उससे रिगार्डिंग मैसेज ब्रेन को ट्रांसफर होती है और ब्रेन हमें ये समझाती है, इंटरप्रेट करती है कि हमने क्या देखा, किस चीज की इमेज हमने देखा, उसकी साइज क्या है, उसके कलर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन हमें देती है. तो ये सभी ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन है. आई थिंक तुम्हें अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग फिर एक दूसरी वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग फिर एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे. तो बिफोर आई लीव, वंस अगेन आई हैव द रिक्वेस्ट दैट यू मस्ट share the video among your friends, and please subscribe my channel and also give a like. Thank you.